गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग सीडीपी का कुल 30 प्रश्न को देखेंगे। जो साथी जेटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न को देखते हैं। किशोरावस्था की आयु सामान्यतः मानी जाती है। तो किशोरावस्था की आयु जो है कितना माना जाता है, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। 6 से 10 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 12 से 25 वर्ष या 5 से 12 वर्ष। इसका सही ऑप्शन होगा ख नंबर, है ना। 10 से 19 वर्ष को किशोरावस्था की आयु मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है। पियाजे के अनुसार 11 वर्ष के बाद कौन सा अवस्था आती है? तो ऑप्शन है संवेदी कामक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा नंबर, औपचारिक सक्रियात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न। किशोरों में भावनात्मक अस्थिरता का मुख्य कारण है। ऑप्शन है सामाजिक दबाव, हार्मोनल परिवर्तन, पारिवारिक वातावरण या शिक्षा प्रणाली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, हार्मोनल परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है। कहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास या भावनात्मक विकास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, ख नैतिक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर। बालक का सर्वांगीण विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों या शिक्षा। तो इसका सही ऑप्शन हो सकता है, जब केवल है तो नेगेटिव अर्थ नहीं होगा, केवल यहाँ भी है तो नहीं होगा, और शिक्षा सिर्फ तो नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, ग, है ना, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, कमजोर छात्रों को अलग रखना, सभी बच्चों को समान अवसर देना या विशेष विद्यालय खोलना। इसका सही उत्तर हो सकता है केवल, जहाँ है वो नेगेटिव वर्ड नहीं होगा। कमजोर छात्रों को अलग रखना भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। विशेष विद्यालय खोलना तो ये भी नहीं होगा। इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, तीसरा, सभी बच्चों को समान अवसर देना, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का अर्थ है दंड देना, पुरस्कार देना, सीखने की इच्छा जगाना या परीक्षा लेना। इसका सही उत्तर होगा दंड देना। जो है वो क्या नेगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। पुरस्कार देना भी नहीं होगा, परीक्षा लेना भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, सीखने की इच्छा जगाना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिगम का अस्थायी परिवर्तन होता है थकान से, परिपक्वता से, अनुभव से या बीमारी से। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है ना, थकान से तो गलत होगा, परिपक्वता से गलत है, बीमारी से गलत है। तो इसका सही होगा ग नंबर, है ना, अनुभव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक विकास का उदाहरण है? ऑप्शन है आदास्त बढ़ना, कद बढ़ना, मित्र बनाना और सोच विकसित करना। तो इसमें देखिए प्रश्न को सही से पढ़ना है सबसे पहले कि सामाजिक विकास के बारे में बोल रहा है। तो आदास्त बढ़ना
तो ये नहीं होगा। कद बढ़ना ये भी नहीं होगा। सोच विकसित होना ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ग नंबर, मित्र बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, गार्डन या बिने। तो इसका सही उत्तर होगा स्पीयरमैन, है ना, खा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन है गार्डनर, कोहलबर्ग, स्किनर, पावलोव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, गार्डनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों हमारे चैनल को अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और जे टेट में लाभदायक हो। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए 12वां प्रश्न है, किशोरावस्था को कहा जाता है? स्थिर अवस्था, संक्रमण काल, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, संक्रमण काल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अधिगम का नियम, प्रभाव का नियम किसने दिया? ऑप्शन है पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो टर्मेन, बिने, गार्डनर या थॉर्नडाइक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा में, बिने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है आईक्यू का सूत्र है तो MA इंटू CA इंटू 100, CA डिवाइडेड MA इंटू 100, MA डिवाइड CA इंटू 100 या MA प्लस CA। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा नंबर, है ना, का MA डिवाइड CA इंटू 100। तो MA मतलब मेंटल एज होता है और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, यानी वास्तविक आयु होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आत्म केंद्रित बालक में मुख्य समस्या होती है? ऑप्शन है शारीरिक, सामाजिक, भाषाई या बौद्धिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख नंबर, सामाजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिगम में पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव, स्किनर, कोहलर या बिने ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, स्किनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रचनावादी सिद्धांत किससे संबंधित है? शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, छात्र केंद्रित या परीक्षा केंद्रित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा नंबर, छात्र केंद्रित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किशोरों में आदर्शवाद की भावना किस विकास से जुड़ी है? ऑप्शन है शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक। इसका सही उत्तर होगा तीसरा, संज्ञानात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिगम का स्थानांतरण होता है एक विषय से दूसरे विषय में, केवल खेल में, केवल पढ़ाई में, केवल व्यवहार में। तो इसमें देखिए केवल जहाँ जहाँ लगा हुआ है वो क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो कि नहीं होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन क, यानी एक विषय से दूसरे विषय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक है अलग पाठ्यक्रम, समान व्यवहार, लचीला शिक्षण या दंड। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन तीसरा, ग, लचीला शिक्षण। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ध्यान की अवधि सबसे कम होती है तो बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में।
तो सबसे यानी ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, है ना, बाल्यावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने में सबसे प्रभावी साधन है व्याख्यान, अनुभव, रटंत, दंड। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन दूसरा ख, अनुभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है आंतरिक, बाह्य, सामाजिक, जैविक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ग, सामाजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर को देखते हैं। नैतिक विकास का पहला स्तर है परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत या सामाजिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, पूर्व परंपरागत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न है। सृजनात्मक का संबंध है रटने से, नकल से, नवीन सोच से या अनुशासन से। इसका सही ऑप्शन होगा, जैसे पहला है रटने से, तो रटने से नेगेटिव हो गया, नकल से भी नेगेटिव हो गया, अनुशासन से तो सिर्फ अनुशासन से नहीं होता है सृजनात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, नवीन सोच। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि जन्मजात होती है, यह विचार किसका है? तो वंशानुक्रम सिद्धांत, वातावरण सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, वंशानुक्रम सिद्धांत। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर में है सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि का सुधार कहलाता है अभ्यास, पुनर्बलन, प्रतिपुष्टि, प्रेरणा। सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, प्रतिपुष्टि। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है निर्देशात्मक, सहयोगात्मक, दंडात्मक या निष्क्रिय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, है ना, सहयोगात्मक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, और हम आशा करते हैं कि जो भी साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। 30 नंबर है अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण नियम है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या अनुकरण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, प्रभाव का नियम। चलिए आज का प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू, धन्यवाद।